नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का ओवरव्यू करेंगे और जानेंगे रियल नंबर्स और उनके रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। बच्चों, सबसे पहले ओवरव्यू करने से पहले हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स से बने होते हैं। यानी रियल नंबर्स आर नंबर्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं, हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन। अब बच्चों देखो, अब हम रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 10/3। यहाँ 10 जिसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे, तो 10 को हम बोलेंगे डिविडेंड और 3 को बोलेंगे डिविजर। जिस नंबर का डिवाइड किया जाता है उसे डिविजर और जिसमें किया जाता है उसे डिविडेंड। तो यहाँ पे 10 डिविडेंड है और 3 डिविजर है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 3 टाइम्स जाएगा 9, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद पॉइंट हमने लगाया, 0 हमने कैरी किया। उसके बाद फिर से 3 टाइम्स जाएगा तो 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर से हमने 0 लिया, फिर से 3 बार जाएगा 9, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से 0 लिया, फिर से 3 बार गया और फिर से 1 रिमाइंडर बचा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हर बार जो आपका रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर 1 रिपीट होता जा रहा है और हर बार क्वोशंट जिसमें 3.333 ये रिपीट होता जा रहा है। रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों ही यहां पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहां पे हियर डिविजर क्या है पूरा एक बार लिखेंगे। डिविजर है यहां पे 3, डिविडेंड है यहां पे 10, रिमाइंडर है यहां पे 1 और क्वोशंट है यहां पे 3.333 और भी, यानी ये रिपीट होता जाएगा। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम 7/8। 7, अब देखिए 8 का 7 में डिवाइड नहीं जाएगा तो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे 70 हो जाएगा। उसके बाद 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 टाइम्स जाएगा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा 6। उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाए हमने, 60 हो गया। अब 8 के डिवाइड 60 में करेंगे तो ठीक है, 8 7 होता है 56, 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। उसके बाद फिर से 0 कैरी लेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे 8 का 40 में, तो 4 टाइम्स जाएगा 32, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए हमने 40 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अब फिर से हम 8 यानी 8 टाइम्स चला जाएगा, या फिर एक सेकेंड ये पूरा चले जाइए, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 0। तो इस केस में आपने देखा कि कुछ समय बाद क्या हुआ, जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इस कंडीशन में डिवीजर क्या था, डिवीजर यहां पे था 8, डिविडेंड यहां पे था 7, रिमाइंडर
रिमाइंडर यहाँ पे था क्या था यहाँ पे वह 0 और क्वेश्चन था यहाँ पे 0.875। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो क्वेश्चन था वो रिपीट होने लगा। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ, 0 हो गया, वो क्या हुआ, रुकना बढ़ना बंद हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देखें, उसमें भी देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया 1/7। 1/7 हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 1 डिविडेंड है, 7 डिविजर है, यानी 7 का हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, 7 का 1 में करेंगे, तो हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.10 हो गया। उसके बाद 7 1 जा 7, 1 बार गया, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद फिर से 0 लिया। अब 7 का डिवाइड जाएगा 4 बार, 7 4 जा 28, यानी 4 बार गया 28, सब्ट्रैक्ट हुआ 2। उसके बाद फिर से 0 लिया, 7 का डिवाइड जाएगा 20 में, कितनी बार, 2 बार, 2 बार गया, 7 2 जा 14, 6। फिर से हम 0 को लेंगे, अब जाएगा 8 बार, 7 8 जा 56, 4 यहां पे रिमाइंडर। अब फिर से हम 0 लेंगे, तो 7 5 जा 35, तो यहां पे 35 यानी 5। फिर से 0 हमने लिया, उसके बाद 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर। अब देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, 1 से, और हमारा रिमाइंडर कुछ स्टेप्स आउट क्या आ गया, 1, यानी यहां से ये पूरा वैल्यू 142857 ये रिपीट होने लगेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। यहां 1 आ गया, अब फिर से हम ये करेंगे, फिर से 142857 आएगा, फिर से ये वैल्यू आएगा रिमाइंडर 1, यानी ये थोड़ा मैं 1/4 ये रिपीट होता जाएगा, ये सारे डिजिट रिपीट होते जाएंगे। और यहां पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 1, और क्यूसेंट आया 0.142857, और हमने यहाँ पे बार लगा दिया, यानी ये डिजिट रिपीट होते जाएंगे हर बार। तो यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ये जो डिजिट थे क्विसेंट के ये रिपीट हो रहे थे, ठीक है। सेकेंड में टर्मिनेट हो गया, और थर्ड केस में देखा कि यहां पे एक ब्लॉक बन गया डिजिट का, ये ब्लॉक रिपीट होता जाएगा, सीरीज का रिपीट होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 केस होगा, रियल नंबर का डेसिमल है एक्सप्रेशन, केस नंबर फर्स्ट या तो टर्मिनेट होगा, केस नंबर सेकंड या टर्मिनेट नहीं होगा। इसे हम जानेंगे कुछ ही देर में, बने रहिए हमारे साथ। अब देखो बच्चों, यहां पे 2 केस हमारे सामने बनते हैं। पहला केस, द रिमाइंडर बिकम 0। हमने 7/8 के एग्जांपल में देखा कि रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो गया, यानी ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो जाता है, इन स्टेप्स को, इन प्रकार के रेशनल डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जबकि केस सेकंड में हम देखेंगे, केस सेकंड में हमने देखा था एग्जांपल में कि 10/3 और 1/7, इन दोनों ही एग्जांपल में हमने देखा था कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ,
तो हम इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांसन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। दो ही केस बनेंगे। पहला केस में आपका रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। दूसरा केस, आपका जो रिमाइंडर है ये कभी 0 नहीं होगा, उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपांसन को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक बच्चों, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। अब बच्चों हमने दोनों केसेस देखे। अब हम केसेस के बेस पर हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपांसन रियल नंबर होगा, डेसिमल एक्सपांसन या तो रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो कि टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, यानी टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट हो जाए या रेकरिंग मतलब रिपीट होने लगे, तो इन डेसिमल एक्सपांसन को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। इसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर कहेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उन डेसिमल एक्सपांसन को कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। दोबारा समझाता हूं, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट हो या रिपीट होने रेकरिंग होने लगे, रिपीट होने लगे, उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो वो टर्मिनेट हो ना ही रेकरिंग हो, यानी रिपीट भी नहीं हो, उन्हें हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम उस डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एन ऑप्शन में खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एज ऑफ द फादर इज 3 times द एज ऑफ द सन। इफ द एज ऑफ द सन इज 12 years old, then the age of the father is option A 45 years, option B